आप में से किसी ने सोल्व किया होगा तो 0.56 फर्स्ट का 0.56 फर्स्ट का ये आंसर आ रहा है क्या बेटा सबका? 0.4 ओके 0.4 आ रहा है बेटा किसी किसी का। ओके उससे और डिफरेंट क्या बेटा? 0.46 0.46 ठीक है। इसके लमसम में आंसर आ रहा है ना? कर लेंगे बेटा ठीक। 0.28 दोनों So, क्वेश्चंस के 1.11 स्क्रीनशॉट्स मेरे को लेकर भेज देना, मैं उसके आंसर्स आपको सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि मैंने वो मोबाइल से टाइप करके आपको दे दिए थे। ठीक देखिए बेटा। सर कल आपने एक क्वेश्चन दिया था। नहीं बना होगा वो, है ना? सर बन गया। बन गया था, गुड। डिस्कस करेंगे बेटा उसको आगे। गैल्वेनिक सेल सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल क्या होता है बेटा? कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं अपन के पास में, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट होते हैं वोल्टमीटर से। किससे बेटा? वोल्टमीटर। अब बताइए क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अपन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाते हैं, एक अपन यू शेप्ड की, कौन से शेप्ड की बेटा? सॉल्ट ब्रिज। यू शेप्ड की। वेरी गुड, तुम तो बहुत पढ़े लिखे निकले, तुम्हें सब पता है बेटा। यहाँ पर अपन एक यू शेप्ड का एक ट्यूब लगाते हैं बेटा। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट गुड। इसमें एक सॉल्यूशन फिल होता है। इसको बोलते हैं अपन अगर अगर सॉल्यूशन। क्लियर? और इसको क्या बोलेंगे अपन? सॉल्ट ब्रिज। अगर अगर जो सॉल्यूशन होता है आपके पास में, ये जनरली होता है KCl का। अपन ने ले लिया, इसका ले लिया बेटा, KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का अगर अगर सॉल्यूशन लिया है। अब यहाँ पर जो अपन ने एक सॉल्यूशन पुट कर रखा है, जो डाल रखा है अपन ने एक सॉल्यूशन, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस कंटेनर में एक में सॉल्यूशन अलग डाला जाएगा, और दूसरा जो कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में बेटा सॉल्यूशन आपके पास में अलग डाला जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन आपके पास में अलग डाला जाएगा। कि सर ये तो समझ में आ गया, आपने जो बोला कि भाई अलग अलग डालते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग डाल दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लेकिन अलग अलग कैसे डालोगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? तो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर आपके पास में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा। कंटेनर फर्स्ट का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपके पास में, वो डिपेंड करेगा कि ये रोड किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रोड कॉपर की बनी होगी तो सॉल्यूशन अपन कॉपर सल्फेट का लेंगे। क्लियर? दूसरे कंटेनर में अगर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए ये रोड आपके पास में जिंक की बनी हुई है, तो यहाँ पर अपन जो सॉल्यूशन लेंगे वो जिंक सल्फेट का लेंगे। इस सर ये जरूरी है क्या कि अपन सल्फेट का ही सॉल्यूशन लें, या नाइट्रेट का ले लें, या क्लोराइड का ले लें? किसी का भी अपन ले सकते हैं बेटा। क्लियर? पहली बात तो, लेकिन यहाँ पर जो भी आप सॉल्यूशन लोगे वो हमेशा सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट का मतलब होता है बेटा आपके पास में एक आपके पास में कैटायन होना चाहिए और एक आपके पास में एनायन होना चाहिए। ठीक है, कैटायन में आपको हमेशा Cu2+ ही लेना पड़ेगा। क्यों? सोल्ट कैटायन और एनायन ही तो होता है बेटा, ये तो बचपन में पढ़ा दिया होगा। कॉपर क्यों लेना चाहिए? क्या? कॉपर का ही क्यों लेना चाहिए सॉल्ट? मतलब जिस अभी बेटा पहले सुनो, पहले चीजों को सुनो। अभी अपनी साइंस लगाओगे तो उलझ जाओगे, है ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कॉपर का ही लो। यहाँ पर अगर आप सिल्वर की लोगे तो सॉल्यूशन आपको AgNO3 का ले लो, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का ले लो, AgNO3 का ले लो। अगर आपने यहाँ पर लेड का लिया तो यहाँ पर भी आप PbSO4 का ले लो। जिसकी इलेक्ट्रोड होती है उसी का बेटा सॉल्यूशन होता है। पहली बात क्लियर। पहले पॉइंट्स को मेमोराइज करो, पहले पॉइंट्स को दिमाग में उतारो। अपनी है ना क्वेश्चन अभी ना पूछें, उलझ जाओगे। क्लियर, मुझे पढ़ाने दो बेटा, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, है ना। क्लियर, तो जिसकी रोड अपन लेते हैं उसी का अपन को सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक, अब जैसे अगर कॉपर की रोड थी अपन के पास में तो Cu2+ आयन ही लेने हैं। अगर जिंक की रोड थी अपन को तो Zn2+ आयन ही लेने हैं। एनायन आप कोई सा भी ले लो, चाहे सल्फेट लो, चाहे नाइट्रेट लो, चाहे कार्बोनेट लो, व्हाटएवर यू वांट। क्लियर बेटा, पहले बताओ यहाँ तक कितने। हाँ सर, आपने जो बोला हमने वो मान लिया कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर होते हैं, उनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा होता है। अभी हमें पता भी नहीं है कि सर सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है, और इसमें अगर अगर सॉल्यूशन भरा होता है। हमें ये भी नहीं पता सर कि अगर अगर सॉल्यूशन होता क्या है। क्लियर, और इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें उसी का इलेक्ट्रोलाइट अपन डाल के रखते हैं। ये भी हमें नहीं पता सर कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपने बोला इसलिए हमने यहाँ तक तो मान लिया। हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। तो सर आपने बोला इसलिए हमने मान लिया। Yes, अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना। जो दो सॉल्यूशन होते हैं ना, जो दो सेल होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं अपन हाफ सेल, हाफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ हाफ सेल। और ये हाफ हाफ सेल जब कनेक्ट होते हैं तो ये बनाते हैं एक फुल सेल। क्या बनाते हैं? full cell. Full cell. एक कंप्लीट सेल। अब हाफ हाफ कैसे है? मैंने बोला आपसे कि मान लीजिए यहाँ कॉपर है, मान लीजिए यहाँ पर जिंक है। क्लियर, कॉपर और जिंक में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? हेलो, हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, वो तो बलजीत सर के पास में है। किसका OTP? व्हाट्सएप का? तो मैं बलजीत सर के पास में हूँ। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब मैंने आपसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मुझे बताइए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? कॉपर Zinc का. कॉपर का होगा या जिंक का होगा? कॉपर। बेटा जिंक वाले थोड़ा शर्म करो, है ना। 3 बार बता दिया कि लीकर बनाए खाना, लीकर बनाए खाना, मगर अगर मंजन कर फिर कौन ही सुनेगी पब्लिक है। फिर आता है कॉपर, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गाइस जिंक रह गया यहाँ पर, कॉपर तो इसके बहुत आगे आ रहा है ना। आया ना? Yes, sir. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है जिंक से। पहली बात तो ये समझ लो। आगे बात समझ में?
जैसे ठीक है, Yes, ये आपने पढ़ा भी रखा था, है ना। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा वो बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो इसलिए हम मान लेते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, पूरा फोकस करके समझना गाइस, पूरा फोकस करके। जिसने कभी नहीं पढ़ रखा होगा उसके भी समझ में आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर ज्यादा होता है किससे? जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर मेरे पास में एक तरफ कॉपर है और एक तरफ जिंक है, और मैंने बोला कि कॉपर का होगा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से रिडक्शन, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। तो जिंक का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। क्योंकि अपन को पता है ये दोनों मिलते हैं तभी तो क्या बनता है? एक रेडॉक्स रिएक्शन बनती है, हाँ या ना? yes, sir. क्लियर? कॉपर का होगा रिडक्शन, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए तो कॉपर आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो अच्छा सर, कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बेटा जिनको फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, मैं एक सिंपल से एक टर्म बता रहा हूँ कि अपन पढ़ रहे हैं सेल, सेल के बारे में। और दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं सब चलते हैं रेडॉक्स से। किससे चलते हैं सब? रेडॉक्स से। कि हाँ सर आपने बोला, हमने मान लिया कि सारे सेल रेडॉक्स से चलते हैं। तो रेडॉक्स का मतलब होता ही क्या है? रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। अब दो अलग अलग सेल्स थे अपन के पास में, हाफ हाफ सेल। दो क्या है? हाफ हाफ सेल। तो जिस तरफ कॉपर होगा उस तरफ आपके पास में कॉपर का रिडक्शन होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और जिस तरफ जिंक होगा उस तरफ आपके पास में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, हाँ या ना? Yes. हाँ सर। सर ये हमने बात मान ली क्योंकि आपने बोला था कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होता है, इसलिए हमने ये मान लिया, है ना। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक। अब 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 पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। इस तरफ कॉपर है, इस तरफ जिंक है। ये कॉपर की रोड है, इसमें सॉल्यूशन किसका डालना है अपन को? कि जिसकी रोड उसी का सॉल्यूशन, जिसकी रोड उसी का सॉल्यूशन, है ना। उसी का solution. गुड। तो यहाँ सॉल्यूशन किसका डालेंगे? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट किसमें टूटेगा? Cu2 प्लस आयन में, हाँ या ना। Yes, sir. और यहाँ पर किसकी रोड है? जिंक की रोड है। तो सॉल्यूशन भी किसका होगा? जिंक सल्फेट का। किसमें टूटेगा? Zn2 प्लस आयन में, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा? सर सल्फेट का क्या होगा? क्लियर? अब एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, कॉपर वाले कंटेनर में कौन सी रिएक्शन होनी है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन। के सर आपने बता दिया एक बार में, वो हमें समझ में आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर का एज कंपेयर टू जिंक। मतलब कॉपर जल्दी रिड्यूस होगा जिंक से। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि कॉपर सर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा जिंक के रेस्पेक्ट में। कॉपर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जिंक के रेस्पेक्ट में। क्लियर? जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया। अब बेटा आपको एक बेसिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेटल किसे बोलते हैं? मेटल किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं मेटल? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि सर जिसको फेंक के देने से जोर से लगती है उसको मेटल बोलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, ऐसे। सर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वेरी गुड। मेटल किसे बोलते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है।
उसको मेटल बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर? मेटल का मतलब ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले सब्सटेंस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना वो मेटल होते हैं। मेटल ऐसे नहीं कि सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड भी होता है, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड। क्लियर? ऐसा नहीं कि मेटल हार्ड ही होते हैं, भाई सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। तो मेटल का मतलब कौन? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताइए बेटा, कॉपर एंड जिंक मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल मेटल है। मेटल है। सर कॉपर का तो हमें पता है मेटल है, जिंक चाहे हमने देखा नहीं हो आज तक, लेकिन जिंक भी मेटल ही होता है सर। यस कैप्सूल्स आते हैं वैसे जिंक के, है ना? गुड। ब्लैक फंगस बेटा ज्यादा जिंक के कैप्सूल खाने से भी हो रहा है कोविड वालों, तो जिंक के कैप्सूल ज्यादा ना खाएं। क्लियर? बोथ आर मेटल। क्लियर? तो दोनों की टेंडेंसी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, है ना? दोनों क्या चाहते होंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, क्योंकि मेटल है, हाँ या ना? यस सर। तो सर एक तरफ आपने बोला कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर और जिंक बोथ आर मेटल, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं। और एक तरफ आप बोल रहे हो कि कॉपर का जो कंटेनर है, इस कॉपर के कंटेनर में रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा सर कॉपर का, जो कि इलेक्ट्रॉन को सर गेन करेगा, क्योंकि सर रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना ही होता है। और दूसरे कंटेनर जिंक वाले में बोल रहे हो आप कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि रेडॉक्स चलाना है। तो जिंक सर रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कि एक तरफ आपने बोला कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक तरफ बोल रहे हो आप मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। न्याय सर समझ में आया तो सर, जो आप ये डबल डबल मीनिंग बातें कर रहे हो ना, चल हाँ क्या सर नहीं है। मोह माया आप चला रहे हो, वो हमें समझ में नहीं आता। सॉरी सर, इस चीज पे हम एग्री नहीं कर सकते आपके साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि दुनिया में जो न्यूट्रल मेटल होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन नहीं बना सकता। क्लियर? बट अगर कोई आयन मेटल होगा, जिस गरीब ने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को गेन करके, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो सकता है। सर एक और बार रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट करूं? यस सर। मैंने आपसे बोला है बेटा कि अगर दुनिया में कोई न्यूट्रल मेटल है, कोई सा भी न्यूट्रल मेटल, चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, व्हाटएवर, कोई सा मेटल, न्यूट्रल मेटल, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो एनायन नहीं बनाएगा। एनायन मतलब, एनायन का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव आयन। सर किसी भी मेटल के ऊपर है ना, किसी भी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लग सकता, ये पॉसिबल नहीं है सर। क्लियर? ये कानूनन अपराध है। आई बात समझ में? मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना। क्लियर? लेकिन Yes, sir. अगर कोई मेटल है जिसने जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है, बेचारा वो इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्लियर? अगर कोई मेटल है M प्लस, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेगा तो वो न्यूट्रल जरूर हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हमें कि आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो ये कहना चाह रहे हो कि न्यूट्रल मेटल कभी गेन नहीं कर सकता, लेकिन जिसने बेचारे ने लॉस कर रखे हैं वो जरूर गेन कर लेगा। हाँ या ना? यस सर। क्लियर? फिर ये सीयू बन जाएगा ना सर? तो बेटा फिर ये सिर्फ सीयू बन जाएगा ना सर, अगर ये गेन कर लेगा तो? गेन कर लेगा तो चार्ज नहीं रहेगा ना इस पे, कोई भी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, बट न्यूट्रल मेटल कभी इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करेगा, न्यूट्रल नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? यस सर। सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का?
Yes, sir. सिंपल, टिपिकल या बहुत Yes. हार्ड? Simple. सिंपल। क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे चलें। Yes, आगे sir. चलते हैं, आगे चलते हैं। एक मेटल है, एक मेटल है, समझना, एक न्यूट्रल मेटल है एम। क्या ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है? Yes, sir. सर कर सकता है। मान लीजिए इसकी वैलेंसी n+ थी तो इसने n इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. गुड। अब अगर मैं बोलूंगा कि मान लीजिए एक आयनिक मेटल है, ये वाला ही सेम मेटल मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है ना, ये वाला ही मेटल मैंने उठाकर यहाँ लगा दिया, और मैंने आपसे बोला कि अब बताइए ये आयनिक मेटल क्या वापस से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है क्या? No, sir. No, sir. वापस से कर सकता है क्या? No, sir. ये दोबारा नहीं कर सकता, अब नहीं करेगा। एक बार दे दिया ना, बार बार थोड़ी ना, मोह माया थोड़ी ना। क्लियर? ये सर ये बात भी हमें समझ में आ गई है कि न्यूट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, लेकिन आयन वाला मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता। क्लियर? ये सर दोनों बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बार आप दोनों का हल्का सा रिवाइज करा दोगे ना तो भगवान कसम मजा आ जाएगा, है ना? आया ना? Yes, sir. तो बोलो, Yes, तो sir. बोलो करो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो बहुत से पता बच्चे क्या है, चुपचाप चुपचाप समझते रहते हैं मस्त बैठे बैठे, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, अपन की बोले तो बोल ही देंगे, दो चार तो परमानेंट है जो बोलने वाले हैं। चाहे समझ में आए या नहीं आए वो तो बोलते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता ना तब भी नहीं बोलते, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ में आ जाता है तब भी नहीं बोलते, बोलना ही नहीं है। सर हमारी वॉइस ही गोल्डन वॉइस है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना खर्च कर सकते हैं आप लोग के लिए। देखो बेटा समझना, न्यूट्रल मेटल मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, हाँ या ना? गेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि न्यूट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता। मैंने आपसे बोला न्यूट्रल मेटल क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? Yes, sir. सर बिल्कुल करेगा, वो कैटायन बना लेगा, बिल्कुल करेगा सर। मैंने बोला आपसे क्या आयनिक मेटल का मतलब हमेशा बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं वही माना जाता है। आयनिक मेटल जब भी बोला जाएगा आपके पास में हमेशा वो कैटायन ही होता है, क्योंकि दुनिया में एनायन फॉर्म होना, मेटल का एनायन फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. गुड। तो आयनिक मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। आयनिक मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा सर, हाँ या ना? हाँ सर। क्या आयनिक मेटल जिसको अपन कैटायन बोलते हैं, कैटायन का मतलब समझ में आता है ना बेटा, पॉजिटिव आयन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आयन। आयन। धीरे धीरे करके बेटा तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, भगवान के साथ। केमिस्ट्री सबको पसंद होती है, सिंपल सब्जेक्ट है ना। मैं सिंपल सिंपल ही काम करता हूँ, मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर इसमें ज्यादा याद करना पड़ता है ना। याद नहीं करना पड़ता बेटा, केमिस्ट्री को समझना पड़ता है। केमिस्ट्री दिल में आती है, दिमाग में नहीं।
यस मेरा तो कहीं भी नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है। सिंपल है बेटा। मैंने बोला आयनिक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा क्या? नो सर। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता। नो मोर कैटायन फॉर्म, और ज्यादा कैटायन फॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, दिमाग में उतार लो अपने। मैं तो कह रहा हूँ एक बार तो लिख ही लेना बेटा, स्क्रीनशॉट एसएस ले लेना। क्लियर? पता नहीं, ऐसे तो तुम बहुत एसएस ले लेते होंगे इंस्टाग्राम चलाते हुए, फेसबुक चलाते हुए। इसका लिया करो बेटा, काम की चीज ये है, बाकी सब मोह माया है। यस सर। यस, देखो क्लियर। अब पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना कि सर वो सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन वो आप हमें समझा क्यों रहे हो, उसका क्या यूज है? तो उसका यूज है कि मैंने आपसे बोला कि कॉपर के कंटेनर में होगा रिडक्शन, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और जिंक के कंटेनर में होगा ऑक्सीडेशन, वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो कॉपर के कंटेनर में दो टाइप के एटम हैं अपन के पास में कॉपर के। एक तो न्यूट्रल एटम है जिससे रोड बनी हुई है। ये जो रोड बनी हुई है अपन के पास में बेटा, ये रोड कौन से कॉपर की बनी हुई है? न्यूट्रल कॉपर की। न्यूट्रल क्लियर? कैसे? और जिंक, क्योंकि रोड तो न्यूट्रल होती है ना बेटा, रोड पे थोड़ी ना चार्ज होता है, रोड ने थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं अभी, रोड तो अभी तो न्यूट्रल है ना। और इधर जो जिंक की रोड है वो भी न्यूट्रल है, Zn हाँ या ना? यस सर। तो कंटेनर फर्स्ट हाफ सेल में ये अपन बोल सकते हैं इसको रिडक्शन हाफ सेल। जिस कंटेनर में रिडक्शन होता है ना, उसको अपन बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉपर, वो कॉपर कौन सा होगा, न्यूट्रल वाला या आयनिक वाला? सर आयनिक वाला। आयनिक वन। कौन सा वाला होगा? आयनिक। आयोनिक। आयनिक वाला। क्लियर? क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया हमें कि जो न्यूट्रल कॉपर होगा ना, जो न्यूट्रल कॉपर होगा, वो न्यूट्रल कॉपर तो सर इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एनायन नहीं बना सकता। तो ऑब्वियसली सर 2+ वाला आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। कि सर ये बात हमें समझ में आ गई सर, ये बात तो सर हमें समझ में आ गई है ना, हाँ या ना? यस। गुड। दूसरा बेटा, जिंक हाफ सेल में दो टाइप के अपन के पास में जिंक है। कितने टाइप के जिंक है? दो टाइप्स के। क्लियर? एक जिंक के अपन के पास में Zn 2+ वाला, और एक है Zn न्यूट्रल वाला। और यहाँ पर होना है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो बेचारे को इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कौन सा वाला देगा, आयनिक वाला या न्यूट्रल वाला? न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला सर इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि बेचारा आयनिक वाला तो दे चुका ना, +2 चार्ज है उसके पास, तो वो तो दे चुका। जो सॉल्यूशन में है जिंक, वो तो दे चुका। कि सर सॉल्यूशन वाले ने किसको दिए इलेक्ट्रॉन, जरा बताओ एक बार, बताना बेटा। कि सर जो सॉल्यूशन वाला जो जिंक है उसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसने सल्फेट को दे रखे हैं, हाँ SO4 या ना? SO4 के पास कितना चार्ज है, 2- है। 2- कहाँ से आया, जिंक तो नहीं दिया ना 2+। आगे बात समझ? यस सर। क्लियर? तो बेचारा जो आयनिक फॉर्म में है वो तो बर्बाद है। क्लियर? उसने तो दे दिया सब कुछ, अब किसको देना है, रोड वाले को देना है। और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कौन लेगा, कि रोड वाला तो ऑलरेडी सफिशिएंट है, जो आयनिक वाले फॉर्म में है जो बर्बाद है वो लेगा।
सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है, हाँ या ना? सर थोड़ा कंफ्यूज है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन आ रहा है? इसको चिल करो एक बार, पहले माइंड में सेट करो। फर्स्ट कंटेनर में 2 टाइप के कॉपर हैं, सेकंड कंटेनर में 2 टाइप के जिंक है। 2 टाइप के कॉपर में से एक कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा, और एक नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि एक कॉपर न्यूट्रल है। सेकंड वाले कंटेनर में 2 टाइप के जिंक है, एक जिंक जिसने पहले से ही बर्बाद है, और एक जो न्यूट्रल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना है इन्हों को, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? न्यूट्रल है, क्योंकि बर्बाद वाला तो नहीं दे सकता। ओके सर। जितने बच्चों को बेटा ये थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सर हाँ 60% के लमसम तो समझ में आ गया सर, 60 तो समझ में आ गया, वो एक बार बेटा हाथ दिखाना। ये तुम्हारे हाथ पीले क्यों हो रहे हैं? शादी होने वाली। शादी होने वाली। 2000 के सफेद भी हैं। करूंगी तलाक हो गया। यस ये सर। सब पता है बेटा तेरे को, बड़े घर गृहस्थी में इंटरेस्ट आ रहा है लोगों की। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? ओके, इतने सारों को आ गया, ठीक है, गुड गुड गुड। कोई तो रो भी रहा है सर। यस सर। कौन रो रहा है? मैं थी सर, तलाक आ गई मैं सर। तलाक भी हो गए, तलाक हो गए। हेलो, मैं रो रही थी सर। हाँ 8 का मेरा है सर, आज इंतजार है ना। और क्या? हाँ हमेशा हमेशा परमानेंट। हाँ हाँ। क्लियर है बेटा यहाँ तक का गाइस? यस सर। कुछ तो समझ में आ गया होगा, ये सब कुछ थोड़ा कुछ है ना? अब मेरी बात सुनना ध्यान से बिल्कुल। मैं आपकी एक और छोटी सी क्लास रखूंगा बेटा। क्या सर टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट होगा बेटा? एप्लीकेशन पे आप होगा टेस्ट आपका, बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट के लिए। एक छोटी सी क्लास और मैं आपकी रखना चाहता हूँ इवनिंग में, आज ही। ले लो सर। 7 ले लूं या नहीं लूं? ये ले लो ले लो सर। ले लो ले सर, लो ले सर। लो, ले सर ले कर लो लेना, सर। अब ले लो। सर ले नेट लो खत्म हो सर। जाएगा, सर नेट खत्म हो जाएगा सर, कर ले चलो लो। रहने दो, चलो रहने दो बेटा, हॉटस्पॉट ले चलो लेना। रहने दो। अरे सर, सर ये आज ले टाइम लो। भी नहीं रहता आज है। अपन ने जो गैल्वेनिक सेल समझा ना बेटा, कि कैसे रिडक्शन होता है एक का, और कैसे ऑक्सीडेशन होता है, और किसका रिडक्शन होता है किसका ऑक्सीडेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इस वाले पोर्शन का बस स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्लियर? यस सर। ये आपको समझ में आ कर जाना चाहिए लिया अच्छी तरीके से। क्लास। सर टेस्ट टेस्ट का बेटा मैं अनाउंस कर दूंगा आपको, टेस्ट नहीं बाद में आज तो लेना। नहीं है, कल है ना, आज तो नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, बाय ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। वीडियो लेक्चर डाल देना। हाँ बेटा, वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा नोट्स है ना, बेफिक्र सर, रहिए। बाय, नोट्स भी। नोट्स भी करूंगा सर बेटा, नोट्स। नोट्स मिलेंगे बेटा आपको इसके ना। बाय बेटा।